नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने लेखक परिचय और पाठ का सार पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम अशिक्षित का हृदय कहानी के प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य करेंगे। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ के 1-2 पंक्तियों वाले प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? उत्तर, बूढ़े मनोहर सिंह का नीम का पेड़ शिवपाल सिंह के पास गिरवी था। दूसरा प्रश्न है, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए न लौटाए जाने पर किस बात की धमकी देता है? उत्तर, ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए न लौटाए जाने पर नीम का पेड़ काटने की धमकी देता है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक की मांगी थी? उत्तर, मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने के लिए 1 सप्ताह की मोहलत मांगी थी। चौथा प्रश्न है, नीम का पेड़ किसके हाथ का लगाया हुआ था? उत्तर, नीम का पेड़ बूढ़े मनोहर सिंह के पिता के हाथ का लगाया हुआ था। पांचवा प्रश्न है बच्चों, तेजा सिंह कौन था? उत्तर, तेजा सिंह 15-16 साल का बालक था। वह गांव के एक प्रतिष्ठित किसान का बेटा था। छठा प्रश्न, ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्ज अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में क्या निर्णय लिया, क्या फैसला लिया? उत्तर, मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ के विषय में निर्णय लिया, फैसला लिया कि वह अपना नीम का पेड़ कटने नहीं देगा और वह पेड़ अब तेजा सिंह का होगा। बच्चों, अब हैं पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर, जो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 पंक्तियों में दीजिए। पहला प्रश्न है, मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ को गिरवी क्यों रखा? इसका उत्तर है, 1 वर्ष पूर्व मनोहर सिंह को खेती कराने की सनक मतलब इच्छा सवार हुई थी। अतः ठाकुर शिवपाल सिंह से कुछ भूमि लगान पर लेकर खेती कराई, पर वर्षा न होने के कारण सब चौपट हो गया। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान न पहुंचा। मनोहर सिंह को जो पेंशन मिलती थी उससे उसके अपने घर का ही निर्वाह मतलब गुजारा होता था। ठाकुर शिवपाल सिंह को लगान न मिला। उसने मनोहर सिंह का नीम का पेड़ गिरवी रख लिया। यह नीम का पेड़ मनोहर सिंह को बहुत प्रिय था। यह उसे अपने भाई के समान प्यारा था, क्योंकि यह पेड़ उसके पिताजी के हाथ का लगाया हुआ था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपना अधिकार क्यों जताते हैं? इसका उत्तर है, 1.5 वर्ष पूर्व मतलब पहले मनोहर सिंह ने ठाकुर शिवपाल सिंह से खेती करने के लिए रुपया उधार लिया था। हाथ तंग होने के कारण वह अभी तक उसे चुका नहीं पाया था, ना ही ब्याज दे पाया था। इसलिए एक दिन शिवपाल सिंह ने अपना लगान लेने के लिए तकाजा किया। मनोहर सिंह की नीयत में कोई फर्क नहीं था, रुपए उसके पास थे ही नहीं। उसने ठाकुर सिंह को 1 सप्ताह में रुपए लौटा देने का वादा किया, पर रुपयों का प्रबंध ना हो सका। ठाकुर शिवपाल सिंह अपने 25 रुपयों के बदले में पेड़ को कटवा लेना चाहते थे, इसलिए आज वे उस पर अपना अधिकार जताते थे, पर मनोहर सिंह पेड़ को कटते हुए नहीं देख सकता था। तीसरा प्रश्न है, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल सिंह से अपने पेड़ के लिए क्या आश्वासन चाहता था? उत्तर, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल सिंह को जब ऋण मतलब कर्ज का रुपये ना चुका पाया तो उसने उसे कहा कि उसके पास उसका नीम का पेड़ तो गिरवी है, इसलिए उसके रुपये का कोई जोखिम नहीं है, मतलब उसके रुपये को कोई खतरा नहीं है।
वह पेड़ कम से कम 25 से 30 रुपए का तो होगा। उधार ना चुका पाने के कारण वह पेड़ उनका होगा, लेकिन वह उनसे आश्वासन चाहता था कि वे उसे नहीं कटवाएंगे। चौथा प्रश्न है, नीम के पेड़ के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? उत्तर, नीम का पेड़ मनोहर सिंह के घर के बाहर लगा हुआ था। यह पेड़ उसके पिताजी के हाथ का लगाया हुआ था। इसके साथ उसका बचपन बीता था। वह पेड़ उसके पिता की धरोहर मतलब अमानत था। उसके लिए वह पेड़ अपने पिता की यादगार था। वह पेड़ की शीतल छाया में सुख का अनुभव करता था। वह रह रहकर पेड़ के उपकारों को स्मरण मतलब याद करता है। वह पेड़ उसे बहुत प्रिय था। उसके कट जाने की कल्पना मात्र से उसका हृदय कांप उठता था। इस पेड़ के उसके परिवार पर अत्यधिक बहुत उपकार थे। यह पेड़ उसे तथा उसके परिवार को दातुन तथा छाया प्रदान करता था। पेड़ के इसी परोपकारी रूप के कारण मनोहर सिंह को उससे बहुत लगाव था, इतना लगाव था उसे। बच्चों, 5वां प्रश्न है, मनोहर सिंह ने अपने पेड़ बचाने के लिए क्या उपाय किया? उत्तर, अपना पेड़ बचाने के लिए मनोहर सिंह जितनी कोशिश कर सकता था वह कर चुका था। कट की जगह कर आएगा बच्चों। उसकी सभी कोशिशें विफल रही थी और अंत में उसने निश्चय किया कि उसके जीते जी कोई भी पेड़ को ना काट सकेगा। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे साफ कर लिया। अब वह हर समय पेड़ के नीचे ही रहता था। एक दिन जब ठाकुर के मजदूर पेड़ काटने के लिए आए तो मनोहर सिंह ने उसे डरा धमका कर वापस भेज दिया। बच्चों, 6वां प्रश्न है, मनोहर सिंह की किस बात से तेजा सिंह प्रभावित हुआ? उत्तर, मनोहर सिंह ठाकुर शिवपाल सिंह के कर्ज में दबा हुआ था। वह चाहकर भी उसका कर्ज ऋण जो था उसे उतार नहीं सकता था। तेजा सिंह मनोहर सिंह को चाचा कहकर बुलाता था। एक दिन मनोहर दुखी निराश होकर पेड़ के नीचे बैठा था। तब वृद्ध मनोहर का कष्ट तथा आप बीती सुनकर तेजा सिंह को बहुत दुख हुआ। तेजा सिंह ने बड़ी ही विनम्रता से मनोहर सिंह को कहा, 10-5 रुपए की बात होती तो मैं कहीं से लाकर दे देता। इतना सुनकर मनोहर सिंह बहुत खुश हुआ। उसने आशीर्वाद दिया। मनोहर सिंह की एक पेड़ की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाने की बात से तेजा सिंह बहुत प्रभावित हुआ। बच्चों, 7वां प्रश्न है, तेजा सिंह ने मनोहर सिंह की सहायता किस प्रकार की? इसका उत्तर है, तेजा सिंह मनोहर सिंह की सहायता करने के लिए 25 रुपए लेकर आया था, किंतु शीघ्र ही पता चला कि जो वो रुपए लेकर आया है वे चुरा कर लाया है। तब तेजा सिंह के पिता ने वे रुपए ले लिए। तब तेजा सिंह ने मनोहर सिंह का ऋण चुकाने के लिए अपनी सोने की अंगूठी दे दी और कहा कि इस पर उसके पिता का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है, ये उसे उसकी नानी ने दी थी। तेजा सिंह की इस बात से उसका पिता बहुत प्रभावित हुआ और उसने अंगूठी ना देकर 25 रुपए देकर मनोहर सिंह का कर्ज चुका दिया। बच्चों, अगला हमारा 3rd पार्ट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 6 या 7 पंक्तियों में दीजिए। इसका पहला प्रश्न है, मनोहर सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अशिक्षित का हृदय कहानी में मनोहर सिंह सबसे अधिक आकर्षक पात्र है, प्रमुख पात्र है। वह कहानी का केंद्र बिंदु है। सारी कहानी जो है उसी के इर्द गिर्द घूमती है। संपूर्ण कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का शीर्षक भी उसी की ओर लक्ष्य करता है। लेखक का उद्देश्य भी मनोहर सिंह के चरित्र पर प्रकाश डालना है। मनोहर सिंह की आयु 55 वर्ष के लगभग थी।
उसने अपनी जवानी फौज में बिताई थी। अब वह संसार में अकेला था। उसके परिवार का सगा संबंधी कोई नहीं था। गांव में एक दो दूर के रिश्तेदार थे, उन्हीं के यहाँ अपना भोजन बनवा लेता था और जैसे तैसे जीवन की गाड़ी को खींच रहा था। वह कहीं आता जाता नहीं था। वह दिन रात टूटे फूटे मकान में पड़ा ईश्वर का भजन करता रहता था। मनोहर सिंह में स्वाभिमान तथा अह का भाव एक साथ थे। उसने गांव के एक प्रतिष्ठित किसान के बेटे तेजा सिंह को बताया था कि बेटा, मैंने सारी उम्र फौज में बिताई है, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी और मैदान देखे हैं। ये बेचारे किस खेत की मूली हैं। आज शरीर में बल होता तो इनकी मजाल नहीं थी कि मेरे पेड़ के लिए ऐसा कहते। मुंह नोच लेता। मैंने कभी नाक पर मक्खी नहीं बैठने दी। बड़े बड़े साहब बहादुरों से लड़ पड़ता था। ये बेचारे हैं क्या। मनोहर सिंह में अह के साथ विनम्रता का भाव भी था। वह पेड़ को देने को तैयार था पर उसे कटवाना नहीं चाहता था। ठाकुर जब अपनी बात पर अड़ गए थे तो मनोहर सिंह स्वयं पर काबू न रख सका। बात केवल इतनी है कि मेरे रहते इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं जानता हूँ कि पेड़ आपका है, मगर ये होने पर भी मैं इसे कटता हुआ नहीं देख सकता। दूसरा प्रश्न है तेजा सिंह का चरित्र चित्रण। अब इसका उत्तर है अशिक्षित का हृदय कहानी में तेजा सिंह प्रमुख पात्र है। वह 15-16 वर्ष का बालक है। वह संपन्न परिवार से संबंधित था। वह साहसी और समझदार था। वह मनोहर सिंह को चाचा कहकर पुकारता था। जब मनोहर सिंह उसे बताता है कि यह नीम का पेड़ उसके पिता के हाथ का लगाया हुआ था तथा वह इसे भाई की तरह प्यार करता है, इसे किसी हालत में कटने नहीं देगा, तो तेजा बड़ा प्रभावित होता है। उसके पेड़ की रक्षा के लिए वह अपने घर से 25 रुपये चुरा कर लाया था। भेद खुलने पर वह हाथ की अंगूठी जो उसकी नानी ने दी थी उसे देकर पेड़ को कटने से बचा लेता है। और तेजा सिंह ने अपने साहस से अपने पिताजी को ही नहीं सभी उपस्थित लोगों को भी प्रभावित कर दिया था। उसके इसी साहस से प्रभावित होकर मनोहर सिंह सबके सामने यह घोषणा करता है कि उस नीम के पेड़ पर सिर्फ तेजा सिंह का ही अधिकार होगा। बच्चों, तीसरा प्रश्न है अशिक्षित का हृदय कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और चरित्र चित्रण के प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है। अच्छा, अब इसका उत्तर है अशिक्षित का हृदय कहानी एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। इस कहानी में एक अशिक्षित ग्रामीण मनोहर सिंह के निश्चल तथा स्नेहपूर्ण हृदय का चित्रण किया गया है। व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति अनन्य प्रेम तो अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन एक पेड़ के प्रति प्रेम देखने को कम ही मिलता है, जो इस कहानी में व्यक्त हुआ है। लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जब मनुष्य के पास धन दौलत आ जाती है तो वह मित्रों की सहायता तो दूर, उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। मनोहर सिंह की भी सहायता गांव भर में किसी ने नहीं की। इस कहानी के द्वारा लेखक अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संदेश भी देता है। बच्चों, अब हम करेंगे ख भाग भाषा बोध, जिसमें अभ्यास कार्य है। पहला है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो शब्द है घर, इसके हमने दो पर्यायवाची लिखने हैं। घर, भवन, सदन। गंगा, देव नदी, भागीरथी। वृक्ष, पेड़, तरु। बेटा का पर्यायवाची होगा सुत, पुत्र। निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए।
अब विशेषण शब्द है सप्ताह, इसका विशेषण बनेगा साप्ताहिक। समय सामयिक। निश्चय निश्चयात्मक। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित। स्मरण स्मरणीय। अपराध आपराधिक। आगे हैं बच्चों, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपने मुहावरे का अर्थ जो है अच्छी तरह से समझ लेना है, फिर आप अच्छे से सही से वाक्य बना सकेंगे। पहला मुहावरा है बुढ़ापा बिगड़ना। वृद्धावस्था में तकलीफ एवं कठिनाई आना, ये अर्थ है इसका। अब इसका वाक्य है बुढ़ापे में यदि अपने बच्चे लड़ झगड़ कर अलग हो जाएं तो बुढ़ापा बिगड़ जाता है। दूसरा मुहावरा है सीधे मुंह बात ना करना। इसका अर्थ है ठीक से बात ना करना। जब से राहुल अमीर हुआ है तब से वह किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता। तीसरा मुहावरा है जान एक कर देना। इसका अर्थ है अत्यधिक मेहनत करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। किसान अपने खेत में फसल उगाने के लिए अपनी जान एक कर देते हैं। चौथा मुहावरा है बच्चों क्रोध के मारे लाल होना। इसका अर्थ है अत्यधिक गुस्सा आना, बहुत गुस्सा आना। इसका वाक्य ऐसे होगा परीक्षा में जब राम के अच्छे अंक नहीं आए तो उसके पिता क्रोध के मारे लाल हो गए। पांचवा मुहावरा है तीन तेहरा बकना। इसका अर्थ है बेकार की बातें करना। इसका वाक्य बनाएंगे रमेश के पास जब कुछ कहने को नहीं होता तो वह तीन तेरा बकने लगता है। छठा मुहावरा है बच्चों नाक कटवाना, जिसका अर्थ है बदनाम करवाना। वाक्य बनाएंगे सोहन ने चोरी करके अपने कुल की नाक कटवा दी। सातवां मुहावरा चेहरे का रंग उड़ना, जिसका अर्थ है शक पका जाना, जैसे चोरी पकड़ी जानी। तो इसका वाक्य बनाएंगे तेजा सिंह की चोरी का जब पता चला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।